ML1 मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है, क्या कहें? अच्छा, जो आपने इंट्रो के अंदर काफ़ी हद तक पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप कर दिया। पहले इस पर बात करेंगे। ML1 की नहीं जी, मैं वो सिनेरियो पर तो बात ही नहीं करूँगा, मैं ML1 पे आ जाता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए CPEC का तोहफा है, और CPEC के अंदर जो ML1 के तो एक की आपने बात की, मेन जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं वो 3 हैं। एक तो मुल्तान सक्खर मोटरवे है, दूसरा KKH फेज़ 2 हवेलियाँ कोकाट सेक्शन से लेके ठाकोट सेक्शन से लेके, और तीसरा क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल फेज़ 1। अगर मैं इसको टेक्निकली बताऊँ, बॉर्डर से क्या मुराद है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर उनके अंदर बिछाई जा रही है वो तकरीबन 820 किलोमीटर रकबे के ऊपर फैलाई जा रही है, और 44 मिलियन उसके अंदर US डॉलर कंसील किए गए हैं लोन के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर ये अच्छी बात ये है कि ML1 जो मुल्तान सक्खर मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है US 2.8 बिलियन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट से सेंक्शन लोन के साथ शुरू हुआ है, ये यकीनन बड़ी खुशाइंद बात है। और अगेन उसके बाद मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम जब इस गुफ्तगू के बाद कि जो भी मुहिब वतन जमहूरी कुव्वतें भी होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होंगी, वो फ़ौज के लिए ऐसी बात नहीं करेंगी, वरना ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बन जाएगी। तो ML1 भी जब अफवाज पाकिस्तान ही हो, ग्रंटर भी अफवाज पाकिस्तान ही हो उन इलाकों में जहाँ अब भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश है, तो उसमें ये जो ऐलान है या इसकी कंप्लीशन है, ये डेफिनेटली मुतवक्का है। और ML1 जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़ास हद तक संग मील साबित होगा। उसके आगे अगर मैं बात करूं कि उसके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं उसकी तफसील आगे बयान कर देता हूं। उसमें अगर आप में देखें कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, एक्सप्रेस वे जिसकी वर्थ बनती है 179 मिलियन, हाकला DI खान मोटरवे है, खुजदार बिस्मा है, जोब कोयटा है, और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है। और इन सब को अगर देखा जाए तो इनके अंदर बिलियंस ऑफ द बिलियन आपके इन्वेस्ट हो चुके हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिनका टाइम किसी भी सूरत किसी भी टाइम पर आ जाएगा। ने एक और बात की है कि जो एस्टिमेट कास्ट थी, जो यानी इससे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है, जो यानी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, उससे उन्होंने कहा है कि हमने तकरीबन 2 बिलियन रुपए इसमें से कम करवाए हैं, $2 बिलियन। अच्छा, इस फाइनेंशियल्स के अंदर जो मैंने अभी, क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आपको साथ बता दिए, उसमें फिजिबिलिटी का मामला होता है, उसमें जो लागत आनी होती है वो टाइमली चेंज भी हो सकती है, कभी एक्सीड कर जाती है, कभी कम हो जाती है। जिस तरीके से आप दोनों में देख लें कि एक की मुद्दत जो है वो मुद्दत टाइम पर पूरी हो गई तो वो सही हो गई, लेकिन अगर आप पेशावर वाले में देखें तो उसमें आपकी तकरीबन 79+ रखते हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं कि ये क़यामत तक चलेंगे? अरे देखें, मैं एक छोटी सी बात बताऊं। 2 आपको याद है जब पनामा केस करें, नहीं पनामा केस के अंदर जब फैसला हुआ, जब कहा कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने में वो रेफरेंस मुकम्मल हो गए थे, नहीं होने दिया, और उसके बाद एक्सटेंशन होती रही। सुप्रीम कोर्ट ये कहीं ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये फर्द जुर्म तो आए नहीं होते। राणा सनानो ने अभी तक अपने वो जो मनशियात वाले केस अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी है। मुख्तलिफ दरखास्तें झूठी सच्ची इधर से उधर बेवकूफ़ बना के, हम वकील हैं, हम भी वकील हैं, हमारा भी यही काम है कि लटकाई रखो। होने नहीं दी तो स्टेट कहाँ है, अदालतें कहाँ? देखें यहाँ स्टेट का कोई किरदार नहीं है। मैं पहले मैं आज करता चलूँ, यहाँ पर नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कानून हुक्म है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और यही है कि अदालतें कम थी, अदालतें कम के वाले नहीं आता तो आप उसको अनाउंस करें लोगों के सामने। अब आपके सामने है ना, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मैटर टेकअप किया, अब शहादतें मैं कई केसों में मैं देख रहा हूँ जो रोजाना की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं। ये केस चलना था डे टू डे ट्रायल, 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर केस कंक्लूड होना था, और इसीलिए नैब के कानून में जमानत की गुंजाइश नहीं रखी गई थी कि 30 दिनों में ट्रायल होना है। लेकिन आप देख लें, यहाँ पर आप आशियाना में देख लें, साफ पानी में देख लें, सरदारी साहब के केसों में अब फर्द जुर्म आयद हो गई है और वो ट्रायल चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है। और ये तो बल्कि इनका खुद जाना चाहिए ना सियासतदानों को, क्योंकि बेगुनाह है ना, आप बैठे, अब मीडिया जो ट्रायल कर रहे हैं,
चलो थोड़ी देर बाद आते हैं हुसैन साहब। सच्ची बात तो यह है कि अजहर सिद्दीक साहब एक बहुत बड़ी इन्होंने जंग लड़ी है। मेरा सवाल फिर वही रहता है, पाकिस्तानी कौम की तरफ से ये है कि केसों के फैसले या होने चाहिए या लोगों को स्टिक टिक पर बांधे नहीं रखना चाहिए। क्या हो रहा है मुझे बताइए, साफ पानी है, वो कहते हैं कि फैसला क्या होगा, क्या एलिगेशन है। इस तरह बेतछपंजा कंपनियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, टीटीज हैं। भाई कोर्ट्स है, अगर ऐसा ही है कोई कानूनी सुकम है तो उसे दूर किसने करना है। लोग तो चाहते हैं कि या फिर वो बरी हैं, अभी तक तो यानी जिन केसों में सजा नहीं हुई वो इनोसेंट हैं, जब तक आप कह सकते हैं कि सजा नहीं हुई तो फिर लोगों को क्या जवाब देंगे। इस तरह स्टेट चलती है। देखिए, नैब को आपने खुद से पॉलिटिसाइज कर दिया है। किसी एक केस का भी फैसला किसी सूरत में हुआ, नवाज शरीफ साहब को आपने जाने दिया। साफ पानी से लेकर आपने आशियाना स्कीम तक अब तक कोई भी चीज़ वाज़ेह नहीं की। अदालत पहले फैसला कर ले या नैब पहले फैसला कर ले, नैब आपके बंदे को पकड़ती है और उसको बिला वजह की शोहरत दे देती है। उसकी शोहरत के बाद खाकान अब्बासी भी बाहर निकल जाते हैं और बाकी भी बाहर निकल जाते हैं। तो इसके मतलब निकल जाते हैं और पॉलिटिकल कोई बाहर नहीं निकला, सिर्फ जमानतें हुई हैं, बरी नहीं हुआ कोई। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मुकम्मल करते हैं इस बात को कि नैब अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको फिर उसने फैसला पकड़ के वो उनके पास क्या एडवोकेशन मुकम्मल नहीं होती, प्ली मुकम्मल नहीं है। अगर प्ली मुकम्मल है तो फिर अदालत में फैसला भेजें और मुकम्मल तरीके से एविडेंसेस देकर बात को क्लियर करवा दें। डॉक्टर साहब एलिगेशन है, प्रोसीड हो रहे हैं, प्रोरोग हो रहे हैं, और फिर आदमी जो है इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन में वजीर बन रहा है। कानून में सुकम है ना इकबाल शाह साहब, यहाँ आप मैं कुछ देखें, मैं सिंपल सी बात यही बात कर रहे हैं। नैब ने इंक्वायरी कर दी, इन्वेस्टिगेशन कर दी, उसके बाद कोर्टों में आना है, कोर्ट ने ट्रायल कमिटी को देखें। यहाँ लैप्सेस कोई नहीं है, मैं फिर बात बताऊं। प्रोसीजरल सब्सटेंशियल प्रोसीजर आप कह सकते हैं। अगर आप इजाजत दें, आप ये बताएं कि वो कभी चलती है कि जी इकबाल जावेद साहब की वीडियो हम चलाएंगे तो वो उनके हक में फैसला देंगे, फिर एक वो उसकी आती है, दूसरे जज साहब की आती है जी, स्नैप साहब जज साहब की। अब एक कल की शायद आपने सोशल मीडिया नहीं देखा, एक नई चीज वायरल हो रही है कि हम अपने हमारे जो साबका चीफ जस्टिस है उनकी एक ऑडियो टेप, अगर हमारी बातें ना मानी गई तो भट्ट साहब के साथ वो चला दी जाएंगी। ये क्या हो रहा है? देखिए जी, नैब मुझे अगर एक मिनट आप दें तो नैब क्वेश्चन मार्क बन रही है। मुझे पॉइंट ये है कि इस टाइम पे बिजनेस कम्युनिटी से लेकर पॉलिटिकल तक सब लोग ये कहते हैं कि जिसके पास अगर थोड़ी सी भी सोने की अंगूठी नजर आ गई, किसी के पास जरा सा भी बिजनेस नजर आ गया, आपको नैब पड़ जाती है। आपका डीजी नैब के अपने कागजात पूरे नहीं हो रहे और आप जो है वो क्वेश्चन करते हैं लोगों के ऊपर। या तो आप वो रिप्यूटेबल फेसेस ले आए, या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आए, या आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ चले जाएं, या नैब को आप मुस्तकिल मिजाज करें। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने आप पर क्यों ठप्पा लगवा रहे हैं? या आप चीजों को दो को साबित करें। फॉर एग्जाम्पल होना तो ये चाहिए था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नून को पकड़ लिया, या आपने जरदारी को पकड़ लिया, या आपने किसी एक पार्टी को पकड़ लिया, जिसके ऊपर जो चीज साबित करनी है, एक के ऊपर केसेस मुकम्मल फाइंडिंग करके उसको प्ली देकर सेंटेंस करें। जब अगर आप सेंटेंस नहीं करते, ये लेवरेज ले रहे हैं। अच्छा, अगला क्या होगा? 5 साल तक लेवरेज लेंगे, उसके बाद केसेस दोबारा से सियासी तौर पर खत्म। अच्छा, इसको कहते हैं गुप्त होना। ये तो गुप्त हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे क्या चलेगा? देखिए, मैं इकबाल शाह साहब बात बड़ी सिंपल सी, मैं जैसे मैंने आपके सामने अभी की है, बड़ा बयानिया सिंपल सा बयानिया ही कह रहे हैं चलें इसको, कि जहाँ देखिए 2 केसों में सज़ा हो चुकी है। जो कह रहे हैं ये है ना कि सज़ा नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, एक में 10 साल सज़ा है, एक में 7 साल सज़ा है। तो वो गए कैसे? दोनों में देखिए वो इजाज़त दी, कोर्ट ने इजाज़त दी, कोर्ट ने इजाज़त दे दी, आप इलाज कराने की घर से चले जाए। अब यहाँ जो कि देखिए यहाँ वजह ये है कि डिस्क्रिशन है, आपके पास इस्तेहकाक है इन सब चीज़ों को। बाकी केसों के हवाले से जैसे जरदारी, आप देखें मिसाल जरदारी साहब के केसेस को मैं अगर देखें तो उसमें तकरीबन 4 केसों के अंदर प्ली बार्गेन हो चुकी है, 9 अरब रुपया आ चुका है। ये देखो, ये हम जो कि कौम को पता नहीं चलता ना पता चलने, जैसे सियासतदान अपनी बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बयानिया झूठ चलाते हैं और हम वही बयानिया झूठ लेकर हम जो आता है ना सामने, हम कोशिश करते हैं उसी को सामने। अच्छा साहब, ये बात सही कह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रखा गया और सर वो पुरानी बातें हैं, नहीं पुरानी भी करनी चाहिए। वो होता ये है कि गवाह मर जाते हैं, प्रोसिक्यूशन बदल जाती है। यही तो फर्क आ रहा है ना, यही तो फर्क आ रहा है मौजूदा दौर के अंदर कि यहाँ बैठकर
देखें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अभी आपको पता है, अगर मीर शकील रहमान का देखें ये फाइलों में रखी हुई थी इंक्वायरी, सारी नहीं छेड़ी किसी ने, इस दौर में आगे निकली यहाँ पर, यहाँ बैठ कर इंक्वायरी और अब वो ट्रायल में चला गया है ना। अभी वो देखे ना, शहबाज शरीफ साहब की बातें बड़ी करते रहे कि जनाब हमने जमानत खारिज हो रही थी, फंडिंग केस निकाल तो देना, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इन लोगों को बेनकाब ना करें, सजा दें, सजा होगी 2 में, ना चाइना से लेकर पूरी दुनिया के अंदर जब तक आप उनको नहीं देखिए, आप गंदा जिनको गंदा करके तशहीर, डॉक्टर साहब ऐसा वजाहत नहीं होगी। मैं 2 मिनट लूंगा इनके बाद देखिए ना, बात जो खत्म करने वाली है ना, जो समझना है कि 2 केसों के अंदर सजा हो गई, बाकी में फर्द जुर्म आयद है, चाहते होने दे रहे हैं। या तो जैसे मैंने कहा ना सर, बड़ा हैरान कौन बात है, अगर सजा हो गई तो वो बाहर कैसे चलेगा? नहीं वो उसका ये कानूनी हुक्म मुझे बता दीजिए, कोई कानूनी हुक्म नहीं है, या अगर मैं कानूनी हुक्म करने को भी तैयार हूं, कानूनी हुक्म नहीं है, नहीं इसको ये रिलीफ भी नहीं कह सकते। एक बात शाहिद साहब, जरा बात को समझिएगा, 2 में सजा हो गई, 1 में अपील दायर की, वो सस्पेंड होगी, जब सस्पेंड हो जाए तो बंदे की जमानत हो जाती है। दूसरे के अंदर अल-अज़ीज़िया के अंदर मेडिकल ग्राउंड पे ड्रामा बनाया, जो भी चलते रहे, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत दी, वो नहीं हो सका मेडिकल, वापस दोबारा फिर जेल जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब चौधरी शुगर मिल का जब केस हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी उसमें, फिर उन्होंने बहाना बनाया मेडिकल का इलाज करने के हवाले से, तो उन्हें मेडिकल का ECL में नाम था, तो इसका मतलब नैब रिफॉर्म्स की भी जरूरत है? नहीं, नैब रिफॉर्म की उसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर ECL में जब नाम आपका आ जाए तो ये मामला देखें, अब अदालतें आज़ाद है इस मुल्क की, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा जी 7 अरब की श्योरिटी दें, उन्होंने कहा नहीं, एक अंडरटेकिंग के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त। काफ़ी पॉइंट्स आ गए हैं। अब यहाँ सिंपल सा बात क्या है कि अगर करें, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक डिमांड जो हम सबको करनी चाहिए, वो ये डिमांड होनी चाहिए कि इन तमाम केसेस के ट्रायल डे टू डे बेसिस पे करें, रोजाना आधा सेकंड और देता हूं। इसमें आप गैप लीजिए, आप यहां पर गैप लेते हैं, इनको किसी जितने भी आपने केसेस नैब ने खोले, गैप लिया, इसी गैप का फायदा उठाते हुए आज आपका क्वेश्चन मार्क आपकी पाक फौज बन गई। हमने गुडविल जेस्चर के तौर पर उसको, अभिनंदन को छोड़ दिया और आज वो हमारे गले पड़ रहा है। आप ये देखें कि हम मजबूत तरीन फौज होकर हम अपनी दिफा को मजबूत कर रहे हैं, 24 खुले बॉर्डर्स के ऊपर हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, हम सी पैक को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और ML1 से लेके जो कि मैंने आपको बताया अभी 66.6 बिलियन की वो हो गई, और 1733 किलोमीटर की ये बनने जा रही है। आप इन मामलात के अंदर आप कंस्ट्रक्शन होगी कब, स्ट्रक्चरिंग कब होगी? आप 2-4 को सजा दें ताकि ये लोग ये डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट ना बना सके। आपने डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट नहीं बनाई, उनके ऊपर उनके ऊपर तो वो तो वाजे होकर साफ हो गए। जब कपड़े साफ हो गए तो इसका मतलब है वो तो पूरी चलाएंगे। शायद साहब देना चाहिए, एक जवाब उधर ही आएगा। देखिए कोई साफ नहीं हुआ यहाँ, मैं फिर अर्ज करता चलूँ। देखें बड़ी सिंपल सा है, कानून का तरीक़ाकार है इस मुल्क में, आर्टिकल 4 है, 5, एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बाकी केसों में फर्द जुर्म आयद हो गई है, कुछ में शहादतें हो रही हैं, और जैसे कानून ने कहा है कि 1 महीने के अंदर फैसला करना है। मैं एक डिमांड करना चाह रहा था, डिमांड रह गई कि हम सबको कहना चाहिए कि डे टू डे ट्रायल करें इनके, डे टू डे बैठ, अगर वो बरी होते हैं, अगर वो बेगुनाह है तो बाहर बेगुनाह नहीं, वरना वो तरीका क्या है। अदरवाइज उसमें क्या अलीम खान का भी डे टू डे होना चाहिए, जहांगीर तरीन वापस आ गए, जहांगीर तरीन का भी होना चाहिए। ये अच्छा सवाल आप, जहांगीर तरीन और उसका उनके भी बराबर, इनको सबको बराबर। मैं एक बार देखिए, शायद भट्टी साहब एक बात समझ नहीं है, जहांगीर तरीन के खिलाफ है क्या केस इस वक्त? जहांगीर तरीन के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है, एक इंक्वायरी कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन में सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है, बाकी लोग भी थे। बाकी लोगों में से किसी चीनी चोर या आटा चोर किसी एक को पकड़ा है जो हम जहांगीर तरीन को, मैं वही तो कह रहा हूँ कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे। जहांगीर तरीन के अभी तक कोई इंक्वायरी नैब में नहीं चल रही है, कोई जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चलेगी फिर आ जाएंगे।